हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग आगे के सेशन को देखेंगे। उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बात बतानी है आप लोगों को। जो एग्ज़ाम का जो डेट था 24, 25, 26, 27 जो था आपका, उसी डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। और कल एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जो किसका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा से। जैसे 24 को जो होगा वह 1 to 5 वाला के होगा, जो प्राथमिक का होगा। और जो फर्स्ट शिफ्ट होगा वह लड़कों का होगा, और सेकेंड शिफ्ट में जो होगा लड़कियों लोग का होगा। ठीक है ना। तो और सेंटर भी कहने का मतलब ऐसे सभी ज़िलों से हमारे क्या कर लिया है, मंगवा कर पूरा लिस्ट भी जारी कर दिया है, जो किस ज़िले में कौन कौन से माने सेंटर माने किस में पड़ा है वो भी जारी कर दिया है। अगर आप लोगों को अगर यह चाहिए लिस्ट तो मैं टेलीग्राम पे का मैंने डाल देंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा वहाँ से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और समय बहुत ही कम है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि अब समय सफाई नहीं बचा है ना। टाइम बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और रात दिन एक हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम लोग अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में जाकर हम लोगों को पछताना पड़ेगा, है ना। इसलिए जितना एफर्ट हो उतना एफर्ट मारने का प्रयास करेंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको हम सोचते हैं क्या, एक दिन में 2-3 वीडियो आप लोगों को दो, और लाइव भी सोचते हैं जो थोड़ा सा लाइव भी आप लोगों को चलाएं ताकि ज़्यादा बेनिफिट हो सके, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराएं। और हमारे चैनल पर जो आदमी मैंने नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को दबाइएगा तो घंटी जो है सो ऑल पे दबाइएगा, ठीक है ना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, है ना, नोटिफिकेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समय बहुत ही कम है, और बीपीएससी जो है से वो एकदम समय पर ही एग्ज़ाम लेगा। ये पूरा एकदम ज़ोर शोर से वो अपना तैयारी कर रहा है। उसी के साथ साथ हम लोगों का भी पढ़ाई में भी ज़ोर शोर से तैयारी होनी चाहिए। ठीक है। तो आते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर विशेष दिक्कत होगा तो 2x करके आप वीडियो को देख सकते हैं, है ना। और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। ठीक है। टोटल साइंस पर्सन आप लोगों को हम करा देंगे, है ना, अच्छे से। अगर मैथ का भी हो तो आप लोग मैथ का भी बताइएगा तो मैथ का भी हम करा देंगे, है ना। टॉपिक वाइज कराएंगे। एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक दिन में परसेंटेज खत्म करेंगे, एक दिन में प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करेंगे, एक दिन में CISI खत्म करेंगे, एक दिन में टाइम एंड वर्क खत्म करेंगे। जो भी सब टाइप का क्वेश्चन हम एक दिन में क्या करेंगे, करा देंगे। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं आगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे क्वेश्चन क्या कहता है, जो विभिन्न पुष्पों की यानी कि अंडाशय में क्या होता है। जो अंडाशय जो होता है उस बात को ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे ताकि ज़्यादा माने ऑप्शन बोलने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलेंगे। तो विभिन्न पुष्पों के यानी कि पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है, तो यह जो होता है एक से अनेक अंडा यानी कि अंडाज होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। यानी कि अंडबीज होते हैं या बीजांड कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक से अधिक क्या हो सकता है, बीजांड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी पुष्प जो होता है अंडाशय में क्या होता है, तो एक से अधिक बीजांड होता है, बल्कि एक नहीं होता है, केवल एक नहीं होता है, तो एक से अधिक होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। ईस्ट प्रजनन किस प्रकार यानी कि करते हैं, तो ईस्ट जो है सो प्रजनन किस मुकुलन द्वारा करते हैं, मुकुलन द्वारा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कवक में प्रजनन कैसे होता है, कवक में प्रजनन कैसे होता है, तो यह जो होता है बीजाणु यानी कि निर्माण द्वारा होता है। बीजाणु निर्माण ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। उसके बाद स्पाइरोगाइरा किस प्रकार का अलैंगिक रूप से यानी कि प्रजनन करता है ना, तो यह जो करता है कैसा, तो विखंडन द्वारा। किसके द्वारा करेगा, तो विखंडन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तेजी से रिवीजन हम लोग करेंगे। उसके बाद फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, तो अलैंगिक प्रजनन जो होगा से किसमें, तो बीज यानी कि निर्माण में होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ। फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, तो बीजाणु यानी कि निर्माण में। निम्नलिखित में से कहता है किसमें नर युग्मक होता है, तो नर युग्मक जो होगा से किसमें होगा, पराग कण में होगा। नर युग्मक होता है, पराग कण में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जायगोट किसमें यानी कि विकसित होता है। जायगोट जो विकसित होता है वह भ्रूण में होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं, तो उभयलिंगी जो होगा इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो ऑप्शन की बात किया जाए तो सरसों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरसों का फूल। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री केसर का भाग है, स्त्री केसर का भाग है, तो यह हो जाएगा सिस्टोगमा।
ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है, स्त्री केसर का भाग नहीं है तो कौन नहीं है, एंथर नहीं है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारे परिसंचरण तंत्र का प्रारंभिक यानी कि अंग कौन सा होता है, परिसंचरण, याद रखिएगा परिसंचरण माने संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो सीरा धमनी हृदय सभी होता है। इनमें से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है क्या, रक्त की अवस्था क्या होती है, रक्त अवस्था जो होती है इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा द्रव अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। उसके बाद कहता है ए पाइप की यानी कि तरह होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं, वे पदार्थ का परिवहन करते भी है और पौधे में यानी कि दोहरावा यानी कि यातायात बनाते भी है। कहता है यातायात का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें ऊपर यानी कि उल्लेखित यानी कि सुविधाओं के लिए योग्य है, तो योग्य जो होता है इसे ध्यान रखिएगा, जो हमेशा आदान प्रदान जो करता है इसे संवहनी उत्तक करता है, वो ले जाने या लाने का काम करेगा कौन, संवहनी उत्तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, है ना। रक्त भाग को क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सभी आदमी, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त में आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक जो होती है वह क्या होती है, तो हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त कैसा होता है, लाल होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ। कौन सी यानी कि रक्त कोशिकाएं शरीर को प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अंग है वह WBC जो है, रक्त यानी कि यह जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती है, तो कौन सी कोशिकाएं होगी उस बात को पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा प्लेटलेट्स, है ना, कि क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। रक्त बिंबाणु भी इसको कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। मानव शरीर के हम लोग तेज़ी से रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिस्कशन करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, हम लोगों के पास उतना टाइम है नहीं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना भी है, कम समय में ज़्यादा रिवीजन होनी चाहिए। मानव शरीर के किस अंग में यानी कि पेप्सिन की यानी कि ग्रंथि नहीं होती है, यानी कि मानव शरीर की किस अंग में पसीने यानी कि पसीने की यानी कि ग्रंथियाँ नहीं होती है, तो कौन ऐसा है जीव जिसमें नहीं होती है, तो यह जो हो जाएगा ओठ में, यानी कि ओठ में जो होता है पसीने की ग्रंथियाँ नहीं होती, बाकी वह सभी में होती है, खोपड़ी बगल उसके बाद हथेलियाँ सभी में पसीना होती है। कौन सी यानी कि रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का वाहन करता माने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, तो यह धमनियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है सिराएं। सिराएं किससे मिलकर यानी कि हृदय में खाली हो जाती है, तो किससे मिलती है, तो यह जो मिलेगा किससे मिलेगी, तो केशिकाएं से मिलती है। किससे, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। हृदय कहाँ स्थित रहती है, तो हृदय जो रहती है यानी कि वक्ष गुहा में रहती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, वक्ष गुहा में रहती है। मानव हृदय में कितने चेंबर या कक्षा होती है, 4 चेंबर होती है ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र उपकरण का नाम बताना है, जो माने हृदय को यानी कि क्या किया जाता है, सुना जाता है, तो स्टेथोस्कोप हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ई के साथ जाएंगे, ओके। रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन यानी कि गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह किसके द्वारा आदान प्रदान होता है, तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के केशिकाओं यानी कि केशिकाओं के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर क्या, डी आपका राइट आंसर होगा, केशिकाओं के द्वारा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी जीव छोटे सूक्ष्म यानी कि इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें यानी कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जो नग्न आंखों से नहीं देखेंगे उसको कोशिकाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, जो जीव जो होती है उसको ऊर्जा कहाँ से, तो भोजन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। उसके बाद आगे कोशिकाएं श्वसन कहाँ करती है, जो कोशिकाएं जो होती है वह श्वसन कहाँ से करती है, तो कोशिकाओं में होती है। यह जो होता है श्वसन कहाँ होती है कोशिकाएं की, तो कोशिकाओं में ही होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है,
कोशिकाओं में भोजन के टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जो टूट जाता है भोजन उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो यह कोशिकीय श्वसन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी कोशिकाओं जीव कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा का है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। सबसे छोटी है ना माइक्रोप्लाज्मा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इसे क्या कहते हैं? जो ग्लूकोज से अगर माने विखंडन जो होता है उसको क्या कहेंगे? व्यावीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यावीय श्वसन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उस प्रकार की श्वसन का नाम क्या है जिसके कारण पेशियों में ऐठन होता है? तो ऐठन जो होगा किसके कारण होता है? एनारोबिक यानी कि श्वसन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ जो होता है शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु के अंदर ले जा यानी कि लेना होता है, माने लेता है ना। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सांस लेना। सांस लेंगे तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाता है। निश्वसन के समय में कौन सी गैस बाहर निकलती है ना। तो यह कौन सी गैस निकलेगी? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सभी इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी निकलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गलफड़े मछलियों की मदद यानी कि किसमें यानी कि करती है? हवा से ऑक्सीजन लेने में, है ना। यह कहता है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषण करने में, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। पानी में घुली ऑक्सीजन को क्या करता है? गलफड़े द्वारा श्वसन करती है। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका ईस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? दही में। तो चलिए ना डायरेक्ट, तो ईस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ईस्ट का जो प्रयोग किया जाएगा आपका क्या किया जाएगा? यानी कि दही हो गया, वाई और बियर में हो जाएगा, बेकरी में। ये चलिए बी और सी दोनों में, बी और सी दोनों में, बेकरी में भी किया जाता, खाली दही में नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बेकरी में भी किया जाता है और बियर में भी किया जाएगा। केचुआ यानी कि सांस किससे लेती है? तो यह त्वचा से लेती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। श्वसन जो करती है वह त्वचा से लेती है। किसानों का मित्र भी कहा जाता है इसको। उसके बाद अगला क्या कहता है? मछलियों किस अंग से सांस लेती है? तो यह गलफड़े से लेती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। उसके बाद कहता है कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है? तो यह जो प्राप्त करने में होता है क्या? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे जितना जल्दी हो सके उतना रिवीजन हम लोग तेजी से करेंगे। तिलचट्टे किस एक अंग का उपयोग करके सांस लेता है? तो यह जो लेता है किसके? तो ये ध्यान रखेगा ट्रैकिया से, है ना। तिलचट्टा किससे श्वसन करती है? ट्रैकिया से। मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है? क्या बना सकती है मिट्टी? तो मिट्टी जो बना सकती है वह सतह बना सकती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के निर्माण में एक दमन है? तो मिट्टी का निर्माण जो हो सकता है किससे? तो चट्टानों के अपरदन से भी होता है, ह्यूमस के बढ़ने से भी होता है, भूकंप ज्वालामुखी के फटने से भी होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ। इनमें से सभी होगा। कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वह ऑप्शन नंबर डी करेगा। वनस्पति करता है, जलवायु करता है और सूक्ष्म जीव करता है, सभी करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहता कौन सा मृदा अपर्दन नहीं करता है? तो कौन सा मृदा जो है अपर्दन नहीं करेगा? तो वह छत पर यानी कि जो खेती की जाती है वह जो है से अपर्दन नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। मृदा संरक्षण उपयोग का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होती है? तो मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य होता है ऊपरी मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। ऊपरी मिट्टी होती है। कहता है किस मृदा में खनिज पाई जाती है? तो किस मृदा में खनिज पाई जाती है? तो यह बी वाला में पाया जाएगा, बी में पाया जाएगा, उस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पौधे को, है ना, किसको? पौधे को उगाने के लिए सबसे अच्छी यानी कि ऊपरी मिट्टी कौन सी होती है? तो मिट्टी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी जो होती है दोमट मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो दोमट है, चिकनी है, रेतीली है, बाकी युक्त मिट्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे।
यह मिट्टी का प्रकार नहीं है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण पाई जाती है। सबसे छोटा जो आकार जो है किसमें पाया जाता है, तो यह सबसे छोटी आकार मिट्टी की कण जो होती है वो मिट्टी ही होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कपास अच्छी तरह से किस में उगाई जाती है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद रहता है, तो किसमें रहेगा, ए 36 वाला में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए। बी वाला नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, तो ए वाला में होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नहीं रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा नहीं, तो वनों के कटाई के द्वारा नहीं रोका जा सकता। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों का सेशन कंप्लीट होती है, और इसको जितना हो सके उतना रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर माने है जो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा, और दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। कल हो सकता है तो हम लोग 2 वीडियो अपलोड करेंगे, साइंस का भी एक रखेंगे आप लोगों का, एसआई यूनिट चलेंगे, और हो सकता है तो कल इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, या नहीं तो लाइट चैप्टर लेकर आएंगे। माने एग्जाम से पहले हम सोचते हैं कि यहाँ से सभी को कंप्लीट करा दे। ठीक है ना। और बीच बीच में क्या करें, आप लोगों का मैथ का भी कहने का मतलब ऐसे वीडियो प्रोवाइड माने करा दूँ से, ताकि आप लोगों का एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन हो सके। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।